लंब बटे कर्ण लिखेंगे साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन। अब इसी का अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है नीचे कॉट, आधार बटे यानी टैन होगा लंब बटे आधार तो कॉट होगा आधार बटे लंब, और कॉस होगा आधार बटे कर्ण तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, और साइन होगा लंब बटे कर्ण तो कॉसेक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो बिना किसी देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक है जो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, और इसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 और उसके उदाहरण हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम आप लोगों को इसका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, इसके लिए हम इसको 0 लेवल से आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमको 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनके बारे में जानना है। इनके बारे में जानने से पहले हम इस त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि यह त्रिभुज कैसा है। तो आप ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ABC एक त्रिभुज है, जो कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है अभी आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। जो आप देख रहे हैं ये AB और BC, जो ये AB और BC का ये जो कोण बन रहा है ये 90 एंगल का बनेगा, 90 एंगल का कोण बनेगा, जिसके लिए हम इसको समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। और कोण A और कोण C को हम न्यून कोण मान सकते हैं, इनको हम थीटा मान सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी थीटा मान सकते हैं। ध्यान रखिए जो ये 90 का एंगल होता है, इसके सामने की भुजा, ये जो 90 का कोण है इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, यानी ये जो 90 का कोण बन रहा है इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। और ये जो थीटा है न्यून कोण, इस थीटा के लिए लंब होगा ये, इस थीटा के लिए लंब ये होगा, और इसके लिए लंब ये होगा, और इसके लिए आधार होगा ये, क्योंकि जो थीटा होता है उसके सामने की भुजा लंब और उससे लगी हुई भुजा यानी ये नीचे की भुजा जो होती है वह आधार होती है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें सीखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के मान कैसे निकालना है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके लिए ट्रिक होती है लाल LAL बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल यहाँ पर लंब, इसमें जो ये रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर कर्ण के लिए हमने K लिया है, लंब के लिए हमने L लिया है, और आधार के लिए हमने A लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर L है यानी लंब लिया गया है, कर्ण है यहाँ पर K लिया गया है, आधार है यहाँ पर A लिया गया है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि 90 के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब और थीटा से लगी हुई भुजा आधार। ये आपको ध्यान रखना है, यह आपको आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर इसका बहुत ही यूज होगा। तो ये जो लाल बटा कक्का लिखा है इसमें हम लंब बटे कर्ण लिखेंगे साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन। अब इसी का अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है नीचे कॉट, आधार बटे यानी टैन होगा लंब बटे आधार तो कॉट होगा आधार बटे लंब, और कॉस होगा
आधार बटे कर्ण तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, और साइन होगा लंब बटे कर्ण तो कौशिक होगा कर्ण बटे लंब। अब ये जो साइन कॉस टेन लिखे हैं इनका हम हिंदी में क्या कहते हैं? अगर कोई पूछ ले आपसे कि हिंदी में इनको क्या कहते हैं, तो आपको हम हिंदी में इनका क्या कहते हैं और इनका फुल नेम क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो ये है 6, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 हैं। यहाँ पर हम 6 के नाम बताने वाले हैं। तो पहला है साइन। साइन को हिंदी में साइन ये पूरा नाम होता है साइन। साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या। दूसरा है कॉस। कॉस को कहते हैं कोसाइन। इसको हिंदी में कहते हैं कोज्या। क्या कहते हैं हिंदी में? कोज्या। और तीसरा है हमारा टैन। टैन को कहते हैं टेंजेंट। इसको हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। फिर चौथा है हमारा साइन कॉस टेन कॉट। कॉट को कहते हैं कॉटेंजेंट। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम स्पर्शज्या। साइन कॉस टेन कॉट सेक। उसके बाद हमारा 5 नंबर पर है सेक। सेक को कहते हैं सेकेंड। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम कोज्या। आखिरी हमारा है कॉसेक। कॉसेक को हम कहते हैं कॉसेक एंड। कॉसेक एंड, इसमें आपको एंड और इसमें भी एंड लगाना है। इसका होगा व्युत्क्रम ज्या। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। यहाँ पर हम साइन को कहते हैं ज्या, कोसाइन को कोज्या और टैन को कहते हैं स्पर्शज्या। तो यहाँ पर टैन होता है उल्टा कॉट के, तो कॉट को हम क्या कहेंगे? व्युत्क्रम, यानी इसका उल्टा व्युत्क्रम स्पर्शज्या। और कोसेंट को हम कहेंगे, यानी सेक को कहेंगे हम व्युत्क्रम कोज्या। यानी कॉस को कहते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस को कहते हैं कोज्या, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो हम कहेंगे व्युत्क्रम कोज्या। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक को हम बोल सकते हैं व्युत्क्रम ज्या, क्योंकि साइन मान का हिंदी मीनिंग होता है ज्या, तो व्युत्क्रम कोज्या यानी इसका उल्टा। अब हम आपको इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला बताने जा रहे हैं, जो कि आगे एक्सरसाइज 8.1 में भी कुछ काम आने हैं और 8.2 में भी बहुत ही काम आने हैं। तो आप इनको एक स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर नोट कर लीजिएगा। जब हम आपको एक्सरसाइज का सलूशन करवाएंगे तब वहाँ पर आपको बहुत ही काम आएंगे। तो पहला फार्मूला हमारा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन को जब हम रोकें तो कॉसेक को ले जाएंगे, तो ये गुणे में है तो ये बटे में हो जाएगा। और दूसरा हमारा है जब हम कॉसेक को रोकेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार दूसरा हमारा फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद जब हम यहाँ पर कॉस को रोकेंगे, कॉस थीटा रोकेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। और जब हम इसको रोकेंगे, सेक थीटा को रोकेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा फार्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब हम एक बार tan को रोकेंगे, tan थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉट थीटा, फिर
कॉट को रोकेंगे, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं या हम tan को लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ बेसिक, और हम थोड़ा सा एक और बेसिक जान लेते हैं, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये आप लोगों ने कक्षा 7th 8th और 9th में आप लोगों को काफ़ी पढ़ रखी, लेकिन यहाँ पर हम इसका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में आप लोग देखेंगे, ये जो 90 के सामने की भुजा है इसको बोलते हैं हम कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा लंब, और इससे लगी हुई भुजा आधार। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा यदि पूछी जाए तो कर्ण भुजा सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा होने से इसको हम बराबर में रख सकते हैं। कर्ण यानी k का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं समकोण बनाने वाली एक भुजा का स्क्वायर, यानी जो समकोण बना रही है ये वाली भुजा, या फिर ये ले लें आप, या फिर ये AB ले लें। समकोण बनाने वाली एक भुजा का स्क्वायर हम लिखते रहते हैं लंब का स्क्वायर, प्लस और समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम इसी को अगर और सरल भाषा में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है AB का स्क्वायर प्लस और आधार है BC का स्क्वायर। ये हुई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के सलूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।